बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। जब भी खिड़की पर खड़ी होकर गाना गाती तो लोग पैसे दे जाते। उसी से घर का चूल्हा चलता था। एक दिन वहां से एक अमीर आदमी गुजरा और मेरी आवाज़ सुनकर मुझसे मोहब्बत कर बैठा। उसी दिन उसने मुझसे निकाह कर लिया। बदले में अम्मा को 1 करोड़ रुपए दिए। जब मैं रुखसत होकर घर गई तो वो मेरी बहुत खिदमत करता, लेकिन रोज़ 1 घंटा मेरी आंख पर पट्टी बांधता। जब 1 घंटे बाद खोलता तो मेरा जिस्म नीला होता। अब मुझे डर लगने लगा था। यूं कमरे में मैंने कैमरा छुपा दिया ताकि सच जान सकूं, लेकिन दिल बंद होने लगा क्योंकि आज फिर स्टोर रूम से खटपट की आवाज़ें आ रही थी और स्टोर रूम के अंदर मेरे शौहर बंद थे और मेरा दुपट्टा मेरे पास मौजूद नहीं था, जिससे मुझे गुमान हुआ कि शायद मैं आज भी स्टोर रूम में मौजूद थी। और बेहोशी की हालत में जब मेरे शौहर मुझे यहाँ छोड़ गए तो दुपट्टा वहीं रह गया। मैं अपने शौहर के रवैये से बहुत परेशान थी कि इतना आलीशान घर है, लेकिन मेरे शौहर ने अपना ठिकाना एक स्टोर रूम को बना रखा था। ये अजीब था और मुझे इस बात की कतई इजाज़त न थी कि मैं स्टोर रूम में जाकर देख सकूं कि वहां क्या मामलात पेश आ रहे हैं। इजाज़त ना होने के बावजूद मैं अक्सर उसकी जासूसी किया करती थी और कभी अगर गलती से पकड़ी जाती तो मुझे उसका गुस्सा झेलना पड़ता। फिर एक दिन मैंने उनके स्टोर रूम में कैमरा लगा दिया ताकि मैं हकीकत जान सकूं। जब मैंने अगले दिन वीडियो देखी तो मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि मेरा शौहर तो मैं एक आम सी शक्ल सूरत की मालिक थी, मगर मेरी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी और मैं गाने में माहिर थी। लेकिन मेरे शौहर को मेरा गाना पसंद न था। उसे इस बात से सख्त चिढ़ थी कि मेरी आवाज़ में इतनी खूबसूरती क्यों मौजूद है। मेरी आवाज़ क्यों किसी को भी मुतासिर करती है। बगैर सांस के भी मेरे सुर इतने सुरीले थे कि सुनने वाले सुनते न थकते थे। मैं अमेरिका के एक शहर की रिहायशी थी। मेरी अम्मा पेट्रोल पंप पर मुलाजमत किया करती थी। एक दिन वो घर मायूसी और गम की हालत में आई तो खबर मिली कि उनकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से उन्हें मुलाजमत से निकाल दिया है। अम्मा परेशान थी कि कमाई का एक ही जरिया था और हमने कोई रकम भी जमा नहीं कर रखी थी। हमारे अच्छे हालात बदल गए। मैं कोई काबिल कामयाब लड़की नहीं थी। पढ़ाई में भी बस गुजारे लायक नंबर थे। कॉलेज यूनिवर्सिटी कभी गई नहीं थी क्योंकि मुझे पढ़ाई का शौक ही नहीं था। मेरे पास कोई हुनर मौजूद नहीं था और अच्छी आवाज़ के अलावा कोई सलाहियत मौजूद न थी। मैंने इसी सलाहियत को इस्तेमाल में लाने का सोचा और गाने लगी। इसकी शुरुआत मेरे अपने ही लोगों ने की कि वो मुझसे फरमाइश करते कि कुछ गा कर सुनाओ। मैं सुनाती और वो कुछ रकम दे जाते। अमेरिका जैसे मुल्क में ये कोई बड़ी बात न थी। गाना गाना भी एक पेशा था और लोग इसे खुशदिली से अपनाते थे, मगर मैंने मजबूरी में अपनाया था कि पेट की आग कुछ भी करवाती है। गाना गाना कोई मेरा ख़ास शौक नहीं था। इसके बरक्स मुझे तो फैशन डिज़ाइनिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन पढ़ाई से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। खैर, गाने से कमाना शुरू किया और इसी तरह से मैंने अपनी पहली कमाई महीने के आखिर में सारी इकट्ठी की, जो कि पहले जैसी तो नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी थी। हालात तंग थे, लेकिन गुजारा हो ही जाता था। लिहाजा मैंने इसे ही अपना पेशा बना लिया और सड़क के किनारे गाने लगी। कभी किसी क्लब में भी गाने का मौका मिल जाता। लोग मुझे सराहते थे, मेरा गाना पसंद करते थे और मेरे हाथ में रकम थमा जाते थे। अम्मा की उम्र बढ़ने के साथ साथ तबीयत खराब रहना भी शुरू हो गई और उम्र का तकाजा था कि उनको अपना आबाई घर याद आने लगा, जो कि पाकिस्तान था। वो वहां जाने की जिद करने लगी। मेरी अम्मा का मेरे सिवा कोई न था, लिहाजा मैंने उनकी जिद के आगे सर झुका लिया। यहाँ अगरचा गुजर बसर मुश्किल था। हालात किसी सूरत ज़रूरत से आगे बढ़कर कोई ख्वाहिश पूरी करने की इजाज़त नहीं देते थे, लेकिन मैं राज़ी थी पाकिस्तान जाने के लिए, जो कि मेरा आबाई वतन था। रिस्क ही हमें अमेरिका लाया था और रिस्क ही हमें पाकिस्तान लेकर जा रहा था। यहाँ हमने अगर बुरा वक्त देखा है, लेकिन इस बुरे से कई गुना ज़्यादा अच्छा वक्त भी गुजारा था, जब हम एक मुकम्मल फैमिली थे। मैं इकलौती थी। अब्बा का इंतकाल अरसा पहले हो गया था। फिर अम्मा मेरा और मैं अम्मा का सहारा बन गई थी, जीने की वजह बन गई थी। अम्मा ने दूसरी शादी न की कि मुझ पर असर पड़ेगा। इस सब के बाद मैं बहुत से खदशात दिल में रखते हुए पाकिस्तान जा रही थी। दरअसल मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी। वहां मेरे पास पैसा कमाने के लिए कोई जरिया न था। पाकिस्तान आकर बहुत मुश्किलात का सामना था, लिहाजा जो कुछ हम अमेरिका से लेकर आए थे वो सब एक मकान खरीदने में ही लगा चुके थे और अब खाली हाथ थे। सबसे बड़ा मसला तो एक नौकरी का था। मैं जहां अपनी सीवी लेकर जाती, कम तालीम की वजह से मुझे नौकरी न मिलती, और जहां नौकरी की ज़रूरत नहीं थी वहां वो मुझसे तंग कपड़े पहनने और मेकअप करने की डिमांड करते। उनकी ख्वाहिश होती कि मैं बोल्ड ड्रेसिंग करूं,
जबकि मैं ये सब करना नहीं चाहती थी। मैं लोगों के रवैयों से और उनकी निगाहों से परेशान होने लगी थी। यहाँ के लोग और माहौल काफ़ी अजीब था। मैं चाहती थी कि अम्मा और मैं वापस चले जाएं, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं था। अम्मा बिस्तर पर आ गई थी और मैं अपनी गुजरी ज़िंदगी याद करने लगी। मैंने अपनी ज़िंदगी माँ के साए और बाप के तंदुरुस्त व तवाना हाथों की शफकत के ज़ेर असर गुजारी थी। मैं उन सारे लम्हात में खोकर अपने घर की खिड़की के पास खड़े होकर गुनगुनाने लगी और सुनने वालों को लगने लगा कि मैं पैसों के लिए गा रही हूँ, इसीलिए वो मुझे पैसे देकर जाने लगे। एक दिन ऐसे ही गुनगुना रही थी कि एक आदमी वहां से गुजरा। मेरी आवाज़ सुनकर वो मुड़ा और मेरे सामने आकर रुक गया। वहां और भी बहुत से लोग थे। गाते गाते जब मेरी आंख उस आदमी से मिली तो वो आंखें मुझे वार्निंग देती हुई दिखाई दी। मुझे उसका मामला समझ ना आया, लेकिन मैं डर चुकी थी। सब चले गए, लेकिन वो ना गया। और जैसे ही मैंने पैसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने झुककर मेरे हाथों को पकड़ लिया। मेरी तो जान निकल गई और कभी तारी हो गई। मैं बहुत डर चुकी थी। उस शख्स ने वो सारे पैसे खुद रख लिए, जबकि अपनी जेब से एक मोटी रकम निकालकर मुझे दे दी। मैं वो रकम मिलते ही घर के अंदर भाग गई और खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर लिए। यही एक जरिया था कमाई का। इसी की वजह से मेरे घर का चूल्हा जलता था। उस वक्त मेरे जहन में आया कि मैं यहाँ पर भी आवाज़ के जरिए से ही कमा सकती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान आने के बाद मैंने कई लोगों से अपनी आवाज़ की तारीफ सुन रखी थी और कई पेशकश भी आई थी कि मुझे किसी महफिल या किसी मजमे में गाना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा कमा लूँगी। यहाँ मैंने अपने मोहल्ले की औरत से बात की, जो कुछ दिन पहले आकर मुझे अपने भाई के बारे में बता कर गई थी कि वो यही काम करता है। मेरी आवाज़ देखते हुए उन्होंने ये महसूस किया कि अगर मैं उनके भाई के साथ काम में शामिल हो गई तो उनका कारोबार अच्छा चलेगा। लोग औरतों की आवाज़ की डिमांड करते हैं और मुझसे इजहार किया था कि मुझे उसके साथ काम करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे बारे में अपने भाई से बात करें, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। लिहाजा उन्होंने मेरी बात अपने भाई के सामने रखी और इसी तरह मुझे मेरी आवाज़ की वजह से नौकरी मिल गई और मैं उन लोगों के साथ शामिल होकर मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस में गाने लगी। कभी किसी की शादी का कोई लम्हा होता और कभी किसी की कोई महफिल। बिना किसी पहचान के भी लोग मुझे जानने लगे और मेरी आवाज़ के दीवाने हो गए। मुझे मुख्तलिफ जुमले सुनने को मिलते कि मेरी आवाज़ में जादू है, कशिश है, जो दिलों को मेरी तरफ मुतवज्जा करती है, और औरतों को मुझसे हसद होने लगी। मैं एक ऐसी ही किसी महफिल में मौजूद थी। ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी महफिल थी जहां मैं गाने वाली थी। न जाने क्यों आज दिल मुतमईन न था, बेचैनी थी। कुछ था जो मुझे वहां से भाग जाने के लिए उकसा रहा था, और यही हुआ। जब मैं खुद भी अपनी आवाज़ के सहर में मुब्तला थी और आंखें बंद करके साजो धुन के साथ जादू बिखेर रही थी, तभी वहां मुझे लाखों में एक दो आंखों की तपिश महसूस हुई। बंद आंखों ने भी उन दो आंखों का गुस्सा और नफरत महसूस की थी। मैं परेशान होने लगी, दिल घबराने लगा। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, उन आंखों को देखे बिना। जैसी कशिश मेरी आवाज़ में थी, मुझे महसूस हुआ कि उस आवाज़ से ज़्यादा कशिश उन आंखों में मौजूद है। कुछ तजस्सुस ने घेर लिया कि देखा जाए कौन मौजूद है, और कुछ डर और खौफ ने कहा कि गाना ख़त्म करो और बस निकलो यहाँ से। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आंखें खोली और खोलते ही सामने झटक रहीं, और ये वो लम्हा था जब दिल ने उन आंखों की ख्वाहिश की और दिमाग ने खतरे की घंटी बजा दी। मैं डर और खौफ में मुब्तला होकर भाग निकली। घर आकर भी मेरी हालत न बदली, मुझसे खाना भी नहीं खाया गया। मैं रात सोने के लिए जब लेटी तो आंखों से नींद नाराज नजर आई। सुबह जब आंख खुली तो कुछ मर्दाना आवाज़ें कान से टकराई। मैं बिस्तर से परेशानी की हालत में उठकर बाहर भागी कि अम्मा तो ठीक है। घर में इस तरह किसी मर्द की आवाज़ का आना मेरे लिए परेशान कुन था, क्योंकि मेरी मौजूदगी में कभी अम्मा के पास अब्बा का कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार भी नहीं आता था। और पाकिस्तान आने के बाद तो ख़ानदान ने गुर्बत देखकर मुंह मोड़ लिया था। इसी तरह जब मैंने सहन में देखा तो मैं कांपने लगी। ये वही आंखें थी जिन्होंने मुझे रात से बेचैन कर रखा था। ये आंखें मुझे अभी भी खींच रही थी। मैं वहां से पलट आई। डर था कि वो देख न ले, और यकीन था कि वो मेरी मौजूदगी से वाकिफ है। मेरी हालत रात से ज़्यादा ख़राब होने लगी। दिल घबरा गया और टांगों में जान न रही। वह मुश्किल खुद को खाली जहन के साथ खींचकर बिस्तर तक लाई। इतने में मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे की तरफ आ रहा है। मैं किसी सूरत उस आदमी को अपने सामने नहीं देखना चाहती थी। उन आंखों में मेरे लिए हक़ारत थी। इतनी नफरत थी उनमें कि मुझे उस आदमी से वहशत होने लगी। मैं पैनिक होने लगी थी।
पास आते कदमों की आवाज़ मौत से बदतर लगने लगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। इतने में कमरे में एक हेवला दाखिल हुआ और जान में जान आई और आंसू आंखों से बहने लगे। वो पड़ोस की खाला थी। मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, ये बाहर जो इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी है, ये इस मेहमान की है? ये तुम्हारा रिश्तेदार है? तुम इतनी अमीर हो तो हम गरीबों के मोहल्ले में क्या कर रही हो? मैं खुद के अंदर इस कदर कैद थी कि इस वक्त उनके अल्फाज कान तक तो जा रहे थे, लेकिन दिमाग समझने से कासिर था। मैं मुसलसल खाला की शक्ल देख रही थी और खाला उस आदमी से मुतासिर नजर आ रही थी। उसके गुण गाने लगी और उन्हें अपनी गुर्बत की परेशानी याद आ गई। मुझसे कहने लगी कि देखो, अगर बाहर बैठा ये बंदा शादीशुदा नहीं है तो मेरी बेटी की ही बात चला दो। खाला का रोना जारी था कि इतने में अम्मा आई और खाला से कहने लगी, इसे तैयार करो, इसका निकाह है अभी, मैं इंतज़ाम करके आती हूँ। मेरी हालत इस कदर ख़राब थी कि मैं अम्मा की बात समझ ही ना सकी। खाला ने ही मेरे होंठों पर सुर्खी लगाई और मेरे सर पर चादर उड़ा दी। उनके अंदाज में अब गुस्सा था, सख्ती थी। खाला के सुहाने ख्वाब टूट जाने पर उनका मुंह बन गया था और वो अपनी असल हकीकत में वापस आई थी और मुझे झंझोड़ कर कहने लगी, ये रातों रात कौन सा तुम्हारा यार निकल आया? ये कैसे रिश्तेदार है जो ब्याह कर ले जाने के लिए अकेला आया है और कोई नहीं आया? सही बताओ लड़की, ये क्या माजरा है? ये कौन से खेल खेल रहे हो तुम माँ बेटी हम शरीफों के मोहल्ले में? मैं खाला के लहजे और बातों पर सख्त हैरान थी। इतनी जल्दी रंग बदला था। मैं पहले ही जलजलों की जद में थी। मुझे नर्म और मेहरबान लम्स की ज़रूरत थी ताकि अपना गम बता सकूं, अपना गुस्सा रो रो कर निकाल सकूं। हालात दिन ब दिन मुझे बेहिस कर रहे थे। मैं खुश रहना चाहती थी, जीना चाहती थी। जैसी अच्छी ज़िंदगी सब गुजार रहे हैं, मैं भी गुजारना चाहती थी। इन्हीं सोचों में गुम थी कि अम्मा आई। अम्मा के आने पर मुझे बाहर ले जाया गया। बहुत सी आवाज़ें कानों में गूंज रही थी। शायद मोहल्लेदार इकट्ठे थे। मुझे कुछ होश ना था। मेरे हवास साथ नहीं दे रहे थे। मैं अम्मा को इस निकाह से रोकना चाहती थी। ये सब बहुत जल्दी हो रहा था। ये ऐसे नहीं होना था। ये क्या हो रहा था? मैं बस खुद से सवाल ही किए जा रही थी। निकाह खां के सवाल भी मुझे हकीकत की दुनिया में न ला सके। और जब अपने कंधे पर अम्मा का सालों पुराना मोहब्बत भरा हाथ महसूस हुआ तो अम्मा की तरफ देखा। मेरे आंसू बह निकले। वो लम्स अम्मा का सर हिलाना था। उनकी तरफ देखते ही मैंने सर हाँ के अंदाज में हिलाया, जो कि इजाब कबूल का सिलसिला मुकम्मल हुआ। मैं उस वक्त भी गैर हाजिर थी। लोगों की तंजिया निगाहें, उनके लहजे में मेरे लिए हक़ारत थी कि इतने अमीर आदमी को इस तरह से कैसे निकाह में दे दिया। कोई ना कोई मामला तो ज़रूर है। या तो लड़की में ऐब है या लड़की के किरदार में कोई झोल है। रुखसती निकाह के साथ ही दे दी गई थी। मैं उस शख्स के साथ उसकी गाड़ी में बैठी थी। तब होश आया कि कहाँ और किसके साथ मौजूद हूँ। इन आंखों में अभी भी वही नफरत मौजूद है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्या मेरी कोई दुश्मनी है? मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा था और उसका घर आ गया था। होश तब आया जब गाड़ी से निकलने के लिए कहा गया। उसका घर देखकर मैं हैरान रह गई कि आया ये घर है या महल। उस घर के मुलाजमीन देखकर मुझे पहली बार खुद पर अफसोस हुआ कि मैं एक आम सी सूरत वाली सांवली सी लड़की, और कपड़े भी बहुत सी जगह से फटे हुए थे, जबकि मुलाजमीन भी बहुत खुश शक्ल थे, साफ व शफाफ चेहरा और गोरे रंग, और वो अपने यूनिफॉर्म में भी अलग ही पहचान रख रहे थे। मुझे वहाँ अपना आप अजूबा लगने लगा। वो सब मुझे अजीब से अंदाज से देख रहे थे। मेरा शौहर मुझसे मुखातिब हुआ, ये तुम्हें तुम्हारा कमरा बता देंगे, तुम आराम करो। वो वहाँ से चला गया। मैं मुलाजमा के पीछे पीछे कमरे तक चली गई। वहाँ पहुँचकर मुझे कपड़े दिए गए। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी अच्छे हालात में भी मैंने इतना कीमती सूट पहना हो। मैं खामोश थी, अपने ख्यालों में गुम थी कि मुलाजमा ने मुझसे कहा, आप पहली हैं जो सर के साथ नजर आई हैं। सर तो औरतों से दूर रहते हैं। मुझे अफसोस है कि आप फंस गई हैं। कोई ऐब तो नहीं है आप में, या आप गरीब हैं? इतना कहकर वो जाने लगी। मेरे लाख पूछने पर भी उसने कभी दोबारा इस मौजू पर अपनी ज़बान न खोली। बस ये कहकर चुप हो जाती थी कि सर की हरकतें अजीब हैं। इसके बरक्स मैं इतने दिन गुजरने के साथ साथ हैरान होने लगी कि मेरा शौहर मेरे सारे हुकूक व फ़राइज़ का बहुत ध्यान रखता है। एक शौहर की मोहब्बत और उसकी तवज्जो मुझे सब मिल रहा था, लेकिन कुछ आदत तो वाकई बहुत अजीब थी। उसने मुझे गाने से मना कर दिया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर उसने मुझे गाते हुए देखा तो वो मेरा हशर कर देगा। मुझे तो उसने गुनगुनाने से भी मना किया था। उसने कहा कि उसे मेरी खूबसूरत आवाज़ से सख्त नफरत है।
मुझे लगने लगा था कि मैंने किसी बीमार इंसान से शादी की है। मुझसे मोहब्बत के बहाने वो मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता और फिर मैं अपने होश खो बैठती थी। लेकिन सुबह जब जागती तो अपने जिस्म को नीला पाती और सख्त परेशान होती थी कि रात क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं होता था। अपना नीला जिस्म देखकर मैं खौफ में मुब्तला हो जाती। शादी से पहले जो खौफ मैंने उस शख्स के लिए महसूस किया था, वो खौफ एकदम फिर से जागने लगा था। शादी को इतना वक्त नहीं हुआ था, सिर्फ 3 माह का ही अरसा गुजरा था। कोई रग़बत न थी मुझे उससे, ना ही कोई मोहब्बत थी, बल्कि मुझे तो उसकी शख्सियत से उलझन महसूस होने लगती थी। और जब मैं जानने की कोशिश करती कि ये सब क्या है, वो क्यों नॉर्मल नहीं रहते जैसे बाकी सब रहते हैं, लेकिन सवाल करने पर कभी वो मुझे टाल देते या कभी डांट कर चुप करवा देते। मैं पहली मुलाकात पर उनकी आंखों में मौजूद नफरत अब तक नहीं भुला पाई थी। मैंने इस बारे में भी उनसे सवाल किया था, लेकिन कोई मुस्बत जवाब न मिला। और जब जिस्म के नीले होने के हवाले से सवाल करती तो कहते कि तुम जानती हो मैं केमिकल कंपनी में काम करता हूँ, ये मेरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। अगर जागते हुए करता तो तुम कभी राजी ना होती, इसीलिए तुम्हारे सो जाने की बात करता हूँ। मैं अब खुद को भी बीमार समझने लगी थी। बहुत वसवसे थे जहन में कि शायद मुझे ये ऐसे ही मार देगा। दिन ब दिन जहां मैं खौफ में मुब्तला हो रही थी, वैसे वैसे मुझ में मेरे शौहर की तलब बढ़ रही थी। मैं चाहती थी कि वो हर वक्त मेरी नज़र के सामने रहें, मुझसे प्यार करते रहें। मैं नफ्सियाती होती जा रही थी। मुझे ज़िंदगी की राहें एक बार फिर मुश्किल नज़र आने लगी थी। मैं दोहरे अजाब में फंस गई थी। एक जगह मैं अपने शौहर से नफरत महसूस करती थी, वहीं मैं उसकी कुर्बत के लिए पागल होने लगी थी। और जल्द ही किसी मुलाजिम के मुंह से मुझ पर इस हकीकत का इदराक हुआ कि मेरी अम्मा ने पैसे के एवज मेरी शादी इस आदमी से की थी और अब वो एक अच्छे इलाके में शान से रह रही हैं। उनके लिए भी मेरे शौहर ने अच्छा इंतजाम किया हुआ है, ख्याल रखा जाता है उनका। और तब मुझे मालूम हुआ कि गुर्बत बड़ी लानत है। मेरी जिंदगी का सौदा मुझे मेरी अम्मा की गुर्बत से तो खींच लाया, लेकिन ये उलझनों से भरी हुई जिंदगी, शौहर की मोहब्बत देखकर कभी रश्क होता और कभी अजीब हरकतें देखकर जिंदगी तंग होती महसूस होती। अम्मा की हकीकत जानने के बाद मैं अब यहां नहीं रहना चाहती थी। मैंने 2 से 3 बार इस महल नुमा कैद खाने से निकलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो पाई। इसकी खबर जब मेरे शौहर को मिली तो उसने मुझसे कुछ न कहा, सिवाय इसके कि घर का पहरा बढ़ा दिया और मुझ पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी। अब प्यार और मोहब्बत की जगह भी उसकी सख्ती आने लगी और मुझ पर घर से निकलने पर भी पाबंदी लग गई थी। यहां तक कि मुलाजमीन से भी मैं बात नहीं कर सकती थी। शादी को साल गुजरने को था और मैं अब खुद को तन्हा महसूस करने लगी थी। शौहर प्यार करता था, तवज्जो देता था, लेकिन उसके अलावा भी मुझे इंसानों की कमी महसूस होने लगी थी जिंदगी में। मुझे इस घर से निकलना था, मुझे खुली हवा में सांस लेनी थी। मैंने कोशिश की कि शौहर की गैर मौजूदगी में एक बार फिर से घर से निकल सकूं, कहीं जा सकूं, कम अज कम अम्मा से मिल लूं। क्योंकि जब जब मैं अपने शौहर से कहती कि मुझे मेरी अम्मा से मिलना है, वो बहुत गुस्सा हो जाते। इतना सख्त अंदाज होता कि मैं पछताती कि मैंने कहा ही क्यों। मैंने भी घर से भागने की कोशिश की और पकड़ी गई। न जाने उसको कैसे खबर हुई, लेकिन उसका बहुत गहरा असर पड़ा हमारी इस दवाजी जिंदगी पर। उसे लगा कि मैं किसी में इन्वॉल्व होकर घर से भाग रही थी, उससे मिलने जा रही थी, जबकि मैं बाकिरदार होकर भी अपने किरदार की वजाहत न दे सकी और उससे हार गई। उसका स्टोर रूम में रहना अब ज्यादा हो गया। दिन रात वो वहीं रहता। जब मेरे करीब आता तो मैं होश खो देती और जिस्म नीला पड़ने के साथ अब दर्द भी करने लगा था। लेकिन मैंने हार न मानी। अब मैं मजीद ये जहनी अजियत नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। मैं अब ऐसे जहनी बीमार इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी। आज फिर स्टोर रूम से खटपट की आवाजें आ रही थी और स्टोर रूम के अंदर मेरे शौहर बंद थे। मेरा दुपट्टा मेरे पास मौजूद नहीं था, जिससे गुमान हुआ कि शायद मैं भी आज स्टोर रूम में मौजूद थी। और बेहोशी की हालत में जब मेरे शौहर मुझे यहां छोड़ गए तो दुपट्टा वहीं रह गया। मैं अपने शौहर के रवैये से बहुत परेशान थी कि इतना आलीशान घर है, लेकिन मेरे शौहर ने अपना ठिकाना एक स्टोर रूम के बना रखा था। ये बहुत अजीब था और मुझे इस बात की कतई इजाज़त न थी कि स्टोर रूम में जाकर देख सकूं कि वहां क्या मामलात पेश आ रहे हैं। इजाज़त ना होने के बावजूद मैं अक्सर उसकी जासूसी किया करती थी। अगर कभी गलती से पकड़ी जाती तो मुझे उसका गुस्सा झेलना पड़ता। फिर एक दिन मैंने स्टोर रूम में कैमरा लगाया ताकि मैं हकीकत जान सकूं। जब मैंने वो वीडियो देखी, मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि मेरा शौहर तो मुझसे सच कह रहा था। वाकई वो मुझ पर केमिकल का इस्तेमाल करता है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों करता है।
लिहाजा मैंने इरादा बनाया कि मैं उसके ही स्टोर रूम में छुपकर वहां से भाग जाऊंगी, इससे पहले उसकी हकीकत जान जाऊं। इसी तरह मैंने अपने बनाए गए मंसूबे पर अमल किया। स्टोर रूम अलमारियों से भरा हुआ था। मैंने जितनी अलमारियों को भी अपनी पनाहगाह बनाने के लिए चुपने की कोशिश की थी, वो सब की सब अजीब सी बदबूदार किस्म की शीशियों से भरी हुई थी। इतने में पूरे घर में मेरे नाम की आवाज़ गूंजने लगी। मैं डर गई कि अगर मैं कामयाब न हुई तो जिंदगी मुझ पर बहुत तंग हो जाएगी। मेरा शौहर अब मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं ये सब सोचकर पैनिक होने लगी। कमरे की हर चीज़ मुझे ऐसे नजर आ रही थी जैसे हर एक चीज़ मुझे उठाकर मेरे शौहर के आगे फेंक देगी। मैंने हड़बड़ाहट में अलमारी का दरवाज़ा खोला तो एक फ्रेम मेरे पाँव के ऊपर गिरी। मैं पहले ही हर चीज़ से खौफजदा थी। फ्रेम का गिरना था कि मेरी चीख निकल पड़ी और मैं जान गई कि अब मेरे शौहर मुझे यहां ढूंढने जरूर आ जाएंगे। मेरी चीख कमरे से बाहर तक गई होगी। मैंने फ्रेम की तरफ निगाह उठाई तो पलटना भूल गई। वो मेरे शौहर की तस्वीर थी। उसके बराबर में कोई और औरत थी। वो मैं न थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं उस फ्रेम के पास बैठ गई। इतना बड़ा धोखा! क्या मेरा शौहर पहले से शादीशुदा था? स्टोर रूम का दरवाजा खुला और मेरी मौत मेरे सर पर पहुंच गई। इससे पहले कि वो अपने हाथों से मेरी जान निकालते, उन्होंने फ्रेम की तरफ देखा और मुझे उसके पास बैठे देखा। वो नहीं जानते थे कि इस फ्रेम को देखकर मैंने क्या तस्वुर बना लिया था। फ्रेम को देखकर वो मजीद गुस्से में आ गए और मेरा बाजू पकड़कर मुझे खड़ा किया। मैं पहले ही जिंदगी की सताई हुई थी। इतना बड़ा धोखा खाकर मैं मरने के करीब थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह सकूं। बस इतना कहा, आपकी हकीकत से पर्दा उठ गया है। मैं जान गई हूं कि आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया। मेरा ये कहना था कि शौहर चीख पड़ा, मुझे दोनों बाजुओं से झंझोड़ डाला और कहने लगा, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मार दूंगा तुम्हें अपने हाथों से। मैं खुद भी मर जाना चाहती थी। जिंदगी की कोई ख्वाहिश न थी। इस घर के बाद जाती भी तो कहाँ जाती। माँ ने मुड़कर हाल ना पूछा था। मुझे अपनी गुर्बत मिटाने के लिए बेच डाला था। मैं जमीन पर बैठती चली गई। मेरे शौहर भी पास बैठ गए। शायद उन्हें भी मामले की संगीनी का एहसास होने लगा था। काफी देर की खामोशी के बाद मेरे शौहर कहने लगे, मुझे छोड़कर न जाना। मेरे पास उससे कहने के लिए कुछ भी ना था। मैं खामोश थी। उन्होंने बात जारी रखी और कहने लगे, मैं छोटा था। मेरे अब्बू और अम्मी की शादी मर्जी से हुई थी, लेकिन फिर अम्मी बदल गई। उन्हें किसी और से मोहब्बत हो गई थी। उसी मोहब्बत के जेर असर उन्होंने घर से भागने की कोशिश की थी। जब कामयाब न हो सकी तो मेरे अब्बू को जहर देकर मार दिया और घर से भाग गई। मैं उस वक्त ना समझ था। वक्त के साथ साथ बड़ा होता गया और समझता गया कि मेरी अम्मी ने अब्बू के साथ क्या किया। रिश्तेदारों में भी मेरा कोई न था सिवाय एक चाचा के। वो भी मुल्क से बाहर रहते थे। उन्हें जब मामले की संगीनी का पता चला तो वो आए, लेकिन चचा को जायदाद का लालच था। मैंने वक्त से पहले ही सारी जिम्मेदारी खुद ही उठा ली थी। मुझे औरत जात से नफरत थी। मैंने तुम्हें अमेरिका में गाते देखा था। उन दिनों में पढ़ाई के सिलसिले में वहां मुकीम था। मैं वहां तुम्हारा दीवाना हुआ था और दिल में तुम्हारी मोहब्बत के साथ साथ तुम्हारे लिए नफरत भी पाली थी। मैं तुम्हें भूलना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। कितना वक्त बीत गया, लेकिन मैं अमेरिका की उन्हीं गलियों में मौजूद था जहां तुम्हें पहली बार देखा था। कितने साल मैं सो न सका। फिर जब मैंने तुम्हें पाकिस्तान में उस महफिल में लोगों की नजरों का मरकज देखा, उनकी बातें सुनी, वो जुमले सुने जो वो तुम पर कस रहे थे, उस रात तुम्हें लोगों की निगाहों में बसता देखा तो खून खौल उठा। नफरत अपनी जगह, लेकिन मेरी गैरत ये बर्दाश्त न कर सकी। मैंने उसी लम्हे तुम्हारे हक में फैसला दिया और स्टोर रूम में बंद रहना और अपने माजी से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नाकाम रहा। ये जो रातों को तुम होश से बेगाना हो जाती थी, वो एक नशावर दवा थी। मैं तुम्हारी जुदाई या बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो मैंने एक केमिकल तैयार किया जो मैं तुम्हें इंजेक्शन के जरिए देता था ताकि तुम मुझसे दूर ना जा सको। और जब तुम ये कोशिश करोगी तो नशे की तलब लेकर खुद मेरे पास आओगी। मेरी गुर्बत को उसका तोड़ समझोगी। मैं माफी मांगता हूं अपने अमल के लिए। मेरी मदद करो, मैं जीना चाहता हूं। अपने शौहर की बात सुनकर तो मैं सकते में थी। मैं क्या सोचे बैठी थी। हकीकत तो मेरे गुमान से बाहर थी और यह भी तो सच था कि मेरे शौहर ने कभी मुझ पर हाथ ना उठाया था, कभी जिस्मानी तशद्दुद न किया था।
मैंने उसी लम्हे फैसला किया कि एक मौका देना है अपनी अज़दवाजी जिंदगी को। आपने पहले क्यों नहीं मुझे शरीक राज बनाया? मैं क्यों ना आपकी मदद करती? तो अब कर दो ना, मैं अब भी तकलीफ में हूं। शौहर की बात सुनकर मुझे लगा कि अब मजीद मुझे इस खेल में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मेरी नज़र तस्वीर पर गई और एक नज़र शौहर को देखा। मैं समझ गई कि मेरे शौहर और उसके अब्बू की शक्ल बेहद मिलती है। मैं अपनी जगह से खड़ी हुई और शौहर का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। उसके आंसू अपने हाथों से साफ किए और उसे अपने साथ उस कमरे से बाहर ले गई। सिर्फ उस कमरे से ही नहीं, उसके भयानक माजी से भी। मैंने मुलाजमा से कहा कि स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद करवा दो। आज भी उस दरवाजे पर ताला लगा है। स्टोर रूम के सामने एक दीवार खड़ी कर दी ताकि कोई बीते लम्हे याद न कर पाए। मैंने और मेरे शौहर ने एक दूसरे के साथ जिंदगी की नई शुरुआत की, जहां माजी का कोई बाब मौजूद नहीं था, जहां कोई खदशात मौजूद न थे। मैंने उन्हें वो एतमाद और प्यार दिया कि वो खुद मुझ पर यकीन करने लगे। आज शादी को 2.5 साल गुजर चुके हैं। आज हमारा एक बेटा है जिसका नाम हम दोनों ने मिलकर रखा है। अब मुझे इजाज़त है, मैं जब चाहूं अपनी अम्मा से मिलने जा सकती हूं। जब मैं जिंदगी में खुश हूं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि किसने क्या किया मेरे साथ या क्या करने की कोशिश की। जब मैं खुश हूं अपनी ज़िंदगी में तो मैंने अपनी अम्मा को भी माफ़ कर दिया। अम्मा को मेरी बेटी से बहुत प्यार है। वो उस सब के लिए शर्मिंदा भी नजर आई थी जो उन्होंने हमारी गुर्बत मिटाने के लिए किया। उन्होंने जो भी किया वो हम दोनों के लिए किया था, अगरचे उन्होंने गलत किया। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं, बल्कि हम सब खुश हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।